गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग स्फीयर पढ़ेंगे, गोला। क्या पढ़ेंगे? गोला पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? घन, घनाभ, बेलन, खोखला बेलन, शंकु, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। ये अब हमको पढ़ना है गोला। क्या पढ़ना है? गोला। गोला आप लोगों ने देखा है? कोई उदाहरण बताइए जो आप गोला देखे। बॉल। क्या होता है चौका? वो नहीं, चौका तो वृत्ताकार हो गया। गोल होना चाहिए, गोल, फुटबॉल की तरह है। हाँ, और ठोस होना चाहिए, गोल गोल। चूड़ी तो वृत्त हो गया। गोल होता है लेकिन उसको गोला नहीं बोलते, उसको वृत्त बोलते हैं। फुटबॉल, हाँ। जो बचपन में गोली खेले हैं, गोली कंचा जिसको बोलते हैं, हाँ, वो पूरा ठोस गोला होता है ना। पूरा ठोस गोला वो होता है। जो कंचा आप खेलते हैं, फुटबॉल तो खोखला होता है। फुटबॉल क्या होता है? गोला होता है लेकिन खोखला गोला होता है। क्या होता है? खोखला गोला होता है। और ठोस गोला कौन होगा? क्या? कंचा। क्या? कंचा। वो ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। तो ठोस गोले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, मतलब खोखला गोला भी पढ़ेंगे। तो हम लोग गोला पढ़ने जा रहे हैं। क्या? गोला। क्या? गोला को क्या कहते हैं? स्फीयर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्फीयर। मतलब आपको पता है गोला कैसा होता है, चित्र तो पता ही है, लेकिन परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे। किसी अर्धवृत्त, है ना, अर्धवृत्त को या अर्धवृत्त के व्यास को अक्ष मानकर अक्ष के परितः चारों ओर घुमाने पर प्राप्त ठोस, प्राप्त आकृति बोल सकते हैं, प्राप्त आकृति ठोस कहलाती है। प्राप्त आकृति ठोस या प्राप्त ठोस आकृति कर लो ना। ठोस आकृति, ठोस आकृति गोला कहलाती है। क्या कहलाती है? गोला कहलाती है। अब अर्धवृत्त भैया कैसा होता है? तो ये देखिए, ये हो गया आपका अर्धवृत्त। क्या हो गया? अर्धवृत्त। अब इसको, ये इसका व्यास है। क्या है? अर्धवृत्त का AB क्या है? व्यास है। इस अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, मतलब वृत्त का आधा। जैसे ये वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, और ये व्यास है इस वृत्त का। क्या है? ये व्यास है, ये केंद्र है। ठीक है, तो यहां से काट दीजिए तो ये वाला भाग अर्धवृत्त होगा, ये वाला अर्धवृत्त होगा, इस तरह का प्राप्त होगा।
तो इसको कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? अब इसी अर्धवृत्त के AB को, है ना, यानी व्यास AB को अक्ष मान लिया जाए और इसी अक्ष के परितः ऐसे घुमाया जाए। ठीक है, इसको अक्ष मानकर इसको ऐसे घुमाया जाए इसे। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस तरह का गोला प्राप्त होगा। ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे पूरा घुमाएंगे तो इस तरह का गोला बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या R है। क्या है? हाँ, तो मान लीजिए, माना अर्धवृत्त की त्रिज्या R है, तो प्राप्त ठोस की, है ना, प्राप्त ठोस गोला की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? जिस त्रिज्या के अर्धवृत्त को घुमाएंगे तो जो गोला बनेगा उसकी भी त्रिज्या R ही होगी। ठीक है, अर्धगोले के जिस अर्धगोले की, है ना, जैसे इस अर्धगोले को घुमा रहे हैं, इसकी त्रिज्या R है, तो जो गोला प्राप्त होगा उसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? R ही होगी। ठीक है, अच्छा, अब देख लीजिए गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ, गोला चीज कोई है? गोला चीज आपकी नजर में कुछ दिख रहा है? तो गोले का वक्र पृष्ठ, आप लोगों ने बॉल देखी है, क्रिकेट वाली बॉल जो देखी है ना, जो ठोस होती है, उसको देखे होंगे, या तो रेड कलर का होगा, है ना, या तो व्हाइट कलर का होगा, है ना। लेकिन अब कुछ जैसे नाइट में भी मैच होती है, उसमें पिंक कलर का भी बॉल आजकल चलने लगा है। ठीक है, तो अब बताइए, जो बॉल है वो गोला है, किसका आकार का है? गोलेकार का है, गोला है ना। तो गोला पर वो जो कलर किया गया है वो कहां किया गया है? उस गोले के किस पर? वक्र पृष्ठ पर। तो वक्र पृष्ठ का मतलब समझ गए? तो कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई R। ये हो गया स्क्वायर यूनिट में। क्या में होगा? स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, गोले का आयतन। इसको ऐसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और इसको भी। ठीक है, तो 4/3 पाई R क्यूब। आयतन कितना होता है? किसी भी गोले का आयतन, यानी जिस धातु का गोला बना होगा, मान लीजिए लोहा का गोला है, किसका? या कंचा है, तो कंचा किसका बनता है? शीशे का। कांच का ना, तो उसमें कांच कितना लगा होगा? या लोहे का है तो लोहा कितना लगा होगा? उसके आयतन के, उसमें लोहा कितना होगा? उसके आयतन के बराबर। ठीक है, तो आयतन इतना हो गया 4/3 पाई R क्यूब। ये होता है क्यूब यूनिट। ठीक है, ये दो गोले के लिए दो ही है। अब अर्ध गोले में आएगा। अगला खोखला गोला देख लीजिए। खोखला गोला, इसको क्या कहते हैं? हॉलो स्फीयर। क्या कहते हैं? हॉलो स्फीयर। ठीक है,
कोई एग्जाम्पल बताइए जो खोखला गोला हो। फुटबॉल, है ना, फुटबॉल खोखला होता है तो उसका आयतन केवल वक्र पृष्ठ तो वही रहेगा जो स्फीयर का रहेगा, है ना। तो खोखले, अच्छा पहले मान लीजिए खोखला गोला देख लीजिए, ये हो गया इस प्रकार का, ठीक है, ये हमारा पदार्थ होगा। ठीक, अब इसका आयतन कितना, मान लीजिए इसकी दो त्रिज्या होगी, एक स्मॉल आर मान लीजिए और बाहर वाली को कैपिटल आर मान लीजिए, ठीक है। तो खोखले गोले का आयतन बाहरी गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये अंदर वाली चीज नहीं है, उसकी इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये वाली नहीं है, बाहर वाली ये चीज नहीं है, इसकी त्रिज्या आर है, तो इस गोले की आयतन कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब, हो गया। अब इसमें से जो कॉमन निकालना है निकाल दीजिए, तो 4/3 पाई कॉमन आ गया, ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये हमारा क्यूब यूनिट खोखले गोले का आयतन निकल जाएगा, है ना। कॉपी कर लीजिए। जो अर्धगोला है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना होगा, जो गोले का वक्र पृष्ठ होगा, तो खोखले गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता था, 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट में होगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। अब गोला हो गया, खोखला गोला हो गया, अब उसका आधा अर्धगोला, ना, अर्धगोले को हम लोग हेमी स्फीयर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, हेमी स्फीयर, ठीक है। अच्छा, किसी ठोस गोले को उसके व्यास के परितः काटने पर प्राप्त ठोस अर्धगोला कहलाता। अब गोला अच्छा बना लीजिए, बन गया। व्यास इसका कौन सा होता है, जो उसके केंद्र से होकर जाती है, वह जीवा जो उसके केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, व्यास। व्यास किसे कहते हैं, व्यास क्या होता है, शांतनु, व्यास क्या है, जिसके केंद्र से, जीवे के केंद्र से सीधे जाती है, और केंद्र से जाती है, चाहे टेढ़े जाए केंद्र से जाएगी। ये देखिए, ये आप ऐसे कह रहे हैं,
ये भी व्यास हुआ जो केंद्र से होकर गई, और बना के दिखाता हूं, ये है, ये भी व्यास हुआ कि नहीं? अच्छा, ये केंद्र है, ये भी व्यास हुआ। तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को उस वृत्त का क्या कहते हैं? ठीक है। तो ये मान लीजिए गोला है, और गोला के केंद्र ओ से होकर यह जीवा जाती है। इस जीवा को ही हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। यह सबसे बड़ी किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। क्या होती है? किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। तो इसको व्यास भी कह सकते हैं और इस वृत्त की जीवा भी कह सकते हैं। इस वृत्त की यह व्यास ए भी इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक है। अच्छा, जब इस वृत्त के परितः, चूंकि यह ठोस गोला है, क्या है? यह ठोस गोला है, और इस व्यास के परितः हम इसको काट दें, जैसे आप लोग बकरा मुर्गा नहीं रे गधों, मतलब ऐसे ध्यान दे रहे हैं कि अब सर जी उदाहरण दे के कि जैसे बकरा काटते हो। अरे भाई साहब, बकरा नहीं, हमने कहा कि जैसे आप लोग काटते हैं तो आप लोग इतना ध्यान से देखें जैसे आप कहेंगे कि बकरा जैसे काटते हैं। अरे नहीं, बकरा नहीं, अमरूद काटते हैं, सेव काटते हैं ना? हाँ, लेमन भी, कोई भी गोला वस्तु आप काटते हैं, है ना? तो जरूरी नहीं है कि आप गोला काटते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके बीचों बीच काटता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप दो भाई हैं या दो बहन हैं और एक सेब है, उसको दोनों में बराबर बांटना है, तो क्या करते हैं? आधा आधा काटते हैं, लेकिन आप नापते तो है नहीं, अंदाज में ही बराबर बराबर काटते हैं। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, बड़ा वाला चालाकी मारी देते हैं, बड़े वाले चालाकी मारी देते हैं, थोड़ा सा छटकाई देते हैं ऊपर नीचे, है, और छोटा वाला समझ जाता है, तब कहता हमको वो वाला चाहिए, बड़ा वाला। तो तुम कहते हो कि नहीं, ये लो, बराबर, दोनों बराबर है, वो मानने को तैयार ही नहीं है ना? होता है कि नहीं? लड़े हो ना? देखो दोनों भाई बहन है, लड़ेंगे, सब लड़े हैं। आप घर में भी लड़े, ऐसा किए होगे, है ना? हम लोग भी करे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब जैसे अमरूद को हम लोग बराबर बराबर काटते हैं। ठीक है। तो जब जैसे ही काटो, किसी गोले को अगर काटें बीचों बीच, है ना, तो हमको जो आकृति प्राप्त होती है, ये इस तरह की प्राप्त, अच्छा इसको रहने दीजिए, मिटा दीजिए, इस तरह की आकृति आपको मिलती है ना? फिगर में तो आपको यूं दिख रहा है, लेकिन जब आप इस गोले को आप ऐसे पलट कर देखेंगे, इस गोले को ऐसे पलटेंगे, तो ये वाला आपको गोला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? गोला दिखाई देगा। तो ये वाला इसका क्या होगा? आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। अर्धगोले का ये आधार, अर्धगोले का सबसे अच्छा उदाहरण कटोरा, गोल कटोरा, है ना? ऐसे देखेंगे तो इस तरह दिखाई देगा, है ना? जब ऐसे कटोरा रखा हो तो इस तरह दिखाई देगा। अब कटोरे के मुंह खुला हुआ भाग को आप ऐसे करके देखिए तो ये वाला गोला दिखाई देगा ना? तो ये वाला जो अक्ष है ये आपको इस तरह का दिखाई देगा, गोला। ठीक है। कैसा दिखाई देगा? अगर इस गोले की त्रिज्या r है, इस गोले की, जिस गोले को हमने काटा है, इसको, जिस त्रिज्या वाले गोले को काटा,
तो ये अर्धगोला प्राप्त हुआ। ये हमारा ये अर्धगोला हो गया, और ये क्या हो गया, गोला है ना। इसी गोला को काटा था जिसकी त्रिज्या r थी, इसको काटने पर ये अर्धगोला प्राप्त हुआ, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r ही। ठीक, समझ में आ गया, बस इतने समझना है इसमें। अच्छा, वक्र पृष्ठ समझ ही रहे हैं, जो कटोरा के पीछे जो पालिश होता है, चाहे चांदी का हो चाहे सोने का हो, है ना, पालिश, वो वक्र पृष्ठ हो गया, है ना। अच्छा, अब जो खुला भाग है वो उसका आधार होगा, क्या होगा, आधार होगा, जो कैसा होगा, वृत्ताकार, क्या होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक, अच्छा, अब लिखिए अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, चूंकि आप किसको काटे हैं, गोले को आपने काटा है, किसका, एक पूरे गोले को आपने काटा है, मतलब बीचों बीच एकदम बराबर आधा किया है ना। तो जब आधा किया है तो इसका आयतन भी आधा हो जाएगा, है ना। तो गोले का आयतन बटे 2, आयतन बटे 2। अभी हमने आपको गोले का आयतन बताया है, कितना बताया है, 4/3 पाई r क्यूब बटे 2। इसको हल करेंगे तो देखिए इस तरह, 1/2 4/3 पाई r क्यूब ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, ये हो गया क्यूब यूनिट। ठीक है, ये हो गया अर्धगोले का आयतन, यानी v बराबर कितना आ गया आपका, 2/3 पाई r क्यूब, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अर्धगोले का आयतन कितना रखेंगे, v बराबर 2/3 पाई r क्यूब। समझ में आ गया, इसको कॉपी कर लीजिए। अब दूसरा देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। जब गोले का आयतन आधा हो गया तो गोले का आयतन वक्र पृष्ठ भी आधा हो जाएगा, है ना। मतलब इस गोले का आयतन अर्धगोला बनने में आधा हो गया, तो वक्र पृष्ठ भी आधा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, गोले का वक्र पृष्ठ बटे 2, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना है, 4 पाई r स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। ये इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कॉपी करिए फट से। हाँ, तो देखा आपने कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ नहीं, है ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र नहीं लिखवाया हूं, लेकिन अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ होगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे होगा, ये वक्र पृष्ठ और इस आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा है ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ
प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। आधार कैसा है? वृत्ताकार। आधार कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों सेम राशि है, जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट। ये हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थ्योरी लगभग सब हो गया है ना। हमने आपको घन, घनाभ, बेलन, खोखला बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, खोखला गोला, इन सबों का सूत्र प्लस थ्योरी है ना, जितना हमें समझाना था समझाया आपको। ठीक है, समझ आ गया सबको। अब इस पर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और ठीक है।